हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीत कुमार आज का न्यू टॉपिक लेकर और आज का हमारा न्यू टॉपिक है ओलंपिक सिंबल्स। ओलंपिक प्रतीक क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। ओलंपिक फ्लैग नंबर 1 ओलंपिक सिंबल है। द ओलंपिक फ्लैग इज मेड ऑफ वाइट सिल्क क्लॉथ एंड हैज़ नो बॉर्डर विच सिंबलाइज पीस ट्रूथ। इन द सेंटर इट हैज़ 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स मैंशनड। तो ओलंपिक फ्लैग वाइट सिल्क की क्लॉथ पर बना होता है, उसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है। साथ ही वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पीस और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल माना जाता है। इसके अंदर 5 रिंग या 5 रिंग होते हैं जुड़े हुए आपस में, इंटरलिंक्ड। कौन कौन से हैं वो चलिए देखते हैं। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा रिंग किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है चलिए देखते हैं। ब्लू अमेरिकन, ब्लैक अफ्रीकन, रेड ऑस्ट्रेलियन, येलो एशियन, ग्रीन यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू रिंग जो होता है वो फ्लैग पोल के सबसे पास में होता है। The 5 rings linked together symbolize the unity of 5 continents of the world. The blue ring is high on the left nearest to the flagpole. The flag as used in Edward 1920 games is the regulation model. तो ये जो 5 रिंग होते हैं वो किसके रिप्रेजेंट करते हैं? वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी यूनिटी? कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट की यूनिटी को वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं या उसको दर्शाते हैं। 5 रिंग्स। ब्लू रिंग क्या है? ब्लू रिंग सबसे पास में होता है फ्लैग पोल के और ऊंचा होता है। सबसे पहले 1920 गेम्स में ये फ्लैग को फहराया गया, होस्टिंग की गई। नेक्स्ट ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम या ओलंपिक टॉर्च। It has a symbol of knowledge, life and happiness. It also symbolized peace. This flame is lighted in Olympic villages of Greek and is then carried by the runners to the place where the Olympics games are going to be organized. First time flame of torch lighted in 1928 Amsterdam Olympic. तो जो आपका ओलंपिक फ्लेम है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसका सिंबल है? वो लाइफ का, हैप्पीनेस का और नॉलेज और साथ ही पीस को सिंबल है या प्रतीक है। ये फ्लेम जो ग्रीक है उसके एक विलेज है ओलंपिक, वहाँ पर इसको जलाया जाता है और वहाँ से जलती हुई जो मसाल है या टॉर्च है उसको रनर दौड़ते हुए लेके आते हैं वहाँ तक जहाँ पर गेम्स कंडक्ट होता है। अब ये जो बीच में कहीं पे अगर जैसे इंडिया में कंडक्ट हो रहा है और बीच में समुद्र पड़ रहा है, सी पड़ रहा है या कुछ भी, तो वो उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो देश उसके बीच में पड़ रहे हैं उनको पहुंचाना वहाँ तक जहाँ तक कि वहाँ पे वो कंडक्ट होना है। यानी एक तरह से समझ लीजिए जितने भी देश बीच में पड़ेंगे उनके जो प्लेयर होंगे वो उसको रनिंग करते हुए दौड़ते हुए दूसरे देश के हैंड ओवर करेंगे और दूसरा देश तीसरे के, तीसरा देश चौथे के, और जहाँ पे वो कंडक्ट हो रहा है इस तरह से वो वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। Olympic motto. The Olympic motto is CTS, LTS, 40S, which means to perform for the fastest, highest and strongest competition. तो मोटो क्या है? CTS मतलब तेज, LTS मतलब ऊंचा, 40S मतलब ताकतवर। तो इसकी मीनिंग बनती है परफॉर्म फॉर द फास्टेस्ट, हाईएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन, या तेजी से आगे बढ़ना, ऊंचा कूद और खेल के माध्यम से मजबूत बनने के लिए इनकरेज करता है। ओलंपिक ओथ। द एथलीट टू रिसाइट द ओथ इज अ मेंबर ऑफ द होस्ट टीम एंड प्रोक्लेम्स द oath while holding a corner of his national flag. The Olympic oath was first taken during the 1920 Olympic Games. तो जहाँ पर ये गेम्स कंडक्ट होते हैं उस टीम का प्लेयर या टीम कैप्टन या कोई भी एथलीट एक आता है, वो इसको रिसाइट करता है या सुनाता है। किस तरह से? वो अपना नेशनल फ्लैग ले लेगा
और उसका एक कॉर्नर पकड़ लेगा नेशनल फ्लैग का कॉर्नर पकड़ के वो उसको ओलंपिक ओथ को पढ़ता है। सबसे पहले 1920 के ओलंपिक में ओथ को स्टार्ट किया गया। उसके बाद न्यू ओथ इफेक्टिव फ्रॉम 2002, यानी एक नई ओथ बनाई गई जो कि 2002 में बनाई गई, 2002 में बनाई गई। इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to sports without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our team. तो इसमें है जो ऑल पार्टिसिपेंट है, मैं ऑल पार्टिसिपेंट के नाम पर प्रॉमिस करता हूँ कि ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट करेंगे, उनके जो रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको फॉलो करेंगे और उन्हें जो नियंत्रित करते हैं और साथ ही डोपिंग के बिना ड्रग्स के गेम में बने रहेंगे, गेम में पार्टिसिपेट करेंगे तथा खेल की जो सच्ची भावना है, जो ट्रू गेम्स, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको फॉलो करेंगे, ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड हॉनर ऑफ आवर टीम के लिए वर्क करेंगे, या खेल की शान और हमारी टीमों का सम्मान के लिए हम इसमें वर्क करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। ओलंपिक अवार्ड्स। द विनर इन all competitors are awarded gold medal for the first position, silver medal for the second position, and bronze medal for the third position. All of these are given certificate with the medals. After the medals are given by an IOC member, national flag of 3 medalists are recited while the national anthem of the gold medalist country is played. तो जो फर्स्ट आते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड वाले को सिल्वर, थर्ड वाले को ब्राउन, साथ ही इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ इनको सर्टिफिकेट भी मिलता है मेडल के साथ। ये सर्टिफिकेट आईओसी के मेंबर के थ्रू दिए जाते हैं और जब ये सर्टिफिकेट देने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड को गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनका जो फ्लैग है उनको धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता है। जो फर्स्ट वाला होता है उसका फ्लैग सबसे ऊपर होता है, सेकंड वाले का सेकंड नंबर पे, थर्ड वाले का थर्ड नंबर पे फ्लैग होता है। साथ ही जो फर्स्ट आता है गोल्ड मेडल वाले जो कंट्री है उसका जो कंट्री का नेशनल एंथम है उसको स्टार्ट किया जाता है या रिस्पेक्ट दी जाती है उस कंट्री के थ्रू द नेशनल एंथम, जो भी उनका नेशनल एंथम है उसके थ्रू। तो आई होप आज का आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।